On our third day in Thailand, we have started our journey from Bangkok and reached Pattaya. That day, we have visited the Nong Noj village on our way to Pattaya, and after reaching Pattaya, we have visited the Big Buddha temple. On our fourth day in Thailand, that is the second day in Pattaya, we went for the Coral Island. At 8 a.m. in the morning, we started from our hotel and reached the Pattaya beach. And from there, we started our journey for the Coral Island. On our first and second day, we have visited many places of Bangkok like the Grand Palace, Wat Pho, Wat Arun and Marble Temple. I have shared detailed information about those places in separate videos. If you haven't watched those videos yet, please watch it. The link is in the I button and also in the description box below. In this video, I will explore the Coral Island. You can do many activities here. I did the sea walk. I will share all the information regarding the activities in this island in this video. After we return from the Coral Island, we pack our luggage and return back to Bangkok. That day evening, we again went to the Chinatown night market. We enjoyed this place so much that we have decided to visit it again. And we have tasted many Thai local foods. In this video, I will share our experience about the Coral Island and the Chinatown night market. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sonja. Let's begin. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं कोरल आइलैंड और ये है आपके सामने पटाया सिटी। अब देख लीजिए, ये है पटाया लिखा हुआ है, ये पटाया बीच है। और अभी पटाया बीच से हम लोग जाएंगे बोट करके कोरल आइलैंड तक। और कोरल आइलैंड पे शायद वीडियो अलाउड नहीं है। वहाँ पे कोरल आइलैंड पे वीडियो कर सकते हैं, पर जहाँ पे एक्टिविटी करेंगे हम लोग वहाँ पे वीडियो करना अलाउड नहीं है। तो मैं अपना एक्टिविटीज़ का वीडियो शायद नहीं डाल पाऊँगी, तो पर इधर से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये है पटाया बीच, पटाया सिटी। और पटाया बीच से अभी हम लोग निकलेंगे। पटाया बीच बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ से आप सिर्फ एक्टिविटीज के लिए भी जा सकते हो। ये पटाया बीच है। पटाया बीच से आगे जाने के रास्ते में ही आपको मिल जाएगा बहुत सारा काउंटर, जहाँ पे आपको एक्टिविटीज के लिए टिकट मिल जाएगा। आप अगर कोरल आइलैंड नहीं जाना चाहते हो, सिर्फ एक्टिविटीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। हम लोग जा रहे थे कोरल आइलैंड। थाईलैंड में हर जगह पे टूर के लिए ऐसे स्पीड बोट में ही ले जाते हैं। पटाया में हम लोगों के लिए जो बोट था, फुकेट में भी ऐसा ही बोट था। वो मैं आगे मेरा फुकेट के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और सच में पटाया बीच से ऐसे बोट करके कोरल आइलैंड तक जाने का रास्ता अमेजिंग था। व्हाट अ कलर ऑफ द ओशन, डार्क ब्लू। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत था, पर सच में कोरल आइलैंड पे उतना कुछ नहीं था। कोरल आइलैंड एक नॉर्मल आइलैंड के तरह ही था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। और हमारी तरह और भी लोग और भी टूरिस्ट आए थे ऐसे स्पीड बोट में, और सारा स्पीड बोट वहाँ पे बीच में ही लगा हुआ था। पूरा बीच में या तो स्पीड बोट लगा हुआ था या फिर एक्टिविटीज़ हो रहा था। बीच में थोड़ा सा भी एंजॉय करने के लिए या फिर ओशन में बाथ लेने का जगह ही नहीं था। पर यह जर्नी बहुत ही खूबसूरत था। पटाया बीच से कोरल आइलैंड का डिस्टेंस था 7 किलोमीटर।
हम लोग भी पहुंच गए थे कोरल आइलैंड पे। हम लोगों को जाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 15 to 20 मिनट्स ही लगा था पहुंचने में। मैं सी वॉक के लिए बुक की थी, इसीलिए उस पॉइंट से हम लोगों को ये लोग दूसरा बोट में शिफ्ट कर दिए थे और जो लोग सिर्फ कोरल आइलैंड जा रहे थे उनको दूसरे बोट में कोरल आइलैंड ले जा रहा था। और हम लोगों का दूसरे बोट में फिर से जर्नी स्टार्ट हो गया दूसरे जगह पे पहुंचने के लिए जहाँ पे सी वॉक हो रहा था। कोरल आइलैंड में हम लोगों को टूर के लिए लगा था 799 पर पर्सन और उसके अंदर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड नहीं था। एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को देना पड़ा था एक्स्ट्रा 1600 बाट फॉर द सी वॉक एंड 800 बाट फॉर द पैरासेलिंग। और अगर आप दोनों एक्टिविटीज़ ही करना चाहते हो यानी कि सी वॉक एंड पैरासेलिंग तो आपको 2400 बाट तो देना पड़ेगा, पर उसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ फ्री में करने को मिलेगा। वो 2 एक्टिविटीज़ था स्पीड बोट राइड एंड बनाना बोट राइड। मैं सिर्फ सी वॉक का टिकट खरीदी थी यानी कि 1600 बाट में सी वॉक का ही मैं टिकट ली थी। हम लोग थाईलैंड से पहले अंडमान घूम के आए थे और अंडमान के नील आइलैंड पे हम लोगों को सी वॉक का बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस मिला था। अंडमान के नील आइलैंड में हम लोगों के एक जन के साथ एक गाइड था और वो हम लोगों को इंडिविजुअली अंडर सी एक्सपीरियंस करवाए थे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारे लोगों को एक साथ उन्होंने उतार दिया था जिनको हम लोग जानते भी नहीं थे और हम सब लोग जैसे ऐसे खड़े होके हाथ ही हिला रहे थे और वो लोग वीडियो करके निकल गए। और जो आप यहाँ पे कोरल का वीडियो देख रहे हो वो भी उन्हीं लोगों ने खींचा है, मैंने नहीं, ये मैं हूँ। पर अंडमान के नील आइलैंड पे मैं अपने कैमरे से वो अंडर वाटर का वीडियो ली थी। यहाँ पे तो वो लोग कैमरा ले जाने ही नहीं दिया, कैमरा यहाँ पे अलाउड ही नहीं था। वो लोग जो वीडियो खींचे वही हम लोगों को प्रोवाइड किया था और उन्हीं के जो गाइड थे 4-5 गाइड हम लोगों के साथ भेजा था और उन्हीं लोग कुछ कोरल को अंदर से लेके आ रहे थे और हम लोगों को दिखा रहे थे, बस इतना ही। समुंदर के नीचे वो लोग एक बैरिकेड बनाए थे, लोहे का बैरिकेड, और हम सब लोग उस लोहे का बैरिकेड के अंदर ही खड़े थे। अभी हम लोग निकल रहे थे इस कोरल आइलैंड से और वापस आ रहे थे हमारे पटाया बीच में। ये है पीछे कोरल आइलैंड का बीच, सिंपल सा बीच है, कुछ खास नहीं है। पर यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है, जेट स्की, पैराग्लाइडिंग, बनाना बोट राइड और दूर में होता है स्टीवा और थोड़ा बहुत एक एक्टिविटी पॉइंट है वहाँ पे होता है पैरासेलिंग। कोरल वगैरह तो हमसे बहुत दूर था और हमारे जो गाइड थे वो लोग अंदर से कोरल लेके आ रहे थे और हम लोगों को जस्ट दिखा के लेके जा रहे थे। सच बोलूँ तो यहाँ पे अंडर वाटर एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा नहीं था। मैं यहाँ पे अंडर वाटर एक्टिविटीज करने के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। कोरल आइलैंड एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, मेनली यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए ही फेमस है। आपको अगर एक्टिविटीज़ पसंद है तो ही आप इस आइलैंड को विज़िट करो। अगर आपको एक्टिविटीज़ पसंद नहीं है तो इस आइलैंड में जाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप नेचर लवर हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि पीछे का पहाड़ और सामने समुद्र मिला के वो आइलैंड खूबसूरत तो था, पर इतना ओवर क्राउडेड था कि उस ब्यूटी को एंजॉय करना थोड़ा सा मुश्किल था। पर वो आइलैंड होने के बावजूद वहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल था, चेंजिंग रूम, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग था वहाँ पे। अभी हम लोग पहुँच चुके थे पटाया बीच पे, अभी कुछ देर में उतर जाएंगे अपने पटाया बीच में।
फाइनली हम लोग पहुंच गए थे पटाया बीच में। अभी हम लोग वापस आ चुके हैं पटाया के बीच में और अभी हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। हमारा कोरल आइलैंड का ट्रिप ख़त्म हो गया है अभी। और कोरल आइलैंड का ट्रिप ख़त्म होने के बाद तुरंत हम लोग होटल आ गए थे। और होटल में तुरंत हम लोग का लगेज पैक करके हम लोग निकल गए थे बस पकड़ने के लिए। हम लोग 3 बजे के करीब बस पकड़ लिए थे और शाम तक पहुंच गए थे बैंकॉक। पटाया से बैंकॉक आने की जर्नी मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बस में पूरा ही सो गई थी। बैंकॉक पहुंच के होटल में लगेज रख के हम लोग फिर से निकल गए थे चाइना टाउन नाइट मार्केट जाने के लिए। हम लोगों को वो चाइना टाउन नाइट मार्केट यानी कि थाईलैंड का लोकल फूड मार्केट बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए हम लोग सोचे दूसरी बार उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में है ग्रैंड पैलेस और राइट साइड में है वट फो, बैंकॉक का 2 मेजर अट्रैक्शंस। एक्चुअली पटाया से बैंकॉक आने में हम लोगों को कितना टाइम लगेगा उतना हम लोग श्योर नहीं थे, इसीलिए इस इवनिंग के लिए हम लोग कुछ प्लान नहीं रखे थे। हम लोगों को पिछले दिन चाइना टाउन नाइट मार्केट बहुत ही अच्छा लगा था, पर लेट हो जाने के वजह से उस दिन हम लोग ज्यादा कुछ फूड ट्राई नहीं कर पाए थे। इसीलिए हम लोग इस दिन और एक बार चाइना टाउन नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए सोचे और इसी वजह से हम लोग दूसरे बार चले गए चाइना टाउन नाइट मार्केट। बैंकॉक में ऐसा फूड मार्केट आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। चाइना टाउन नाइट मार्केट उन्हीं मार्केट में से एक मार्केट है। बैंकॉक में ऐसे मार्केट का टाइमिंग्स अलग अलग होता है। कोई मार्केट सिर्फ सुबह ही बैठता है, कोई मार्केट होता है जो सिर्फ शाम को बैठता है, कोई मार्केट आफ्टरनून में बैठता है और कोई मार्केट जैसे ये नाइट मार्केट था, ये नाइट के लिए था। अगर आप लोकल फूड ट्राई करने के शौकीन हो तो आपको ये सब मार्केट में ज़रूर जाना चाहिए। ये सब मार्केट में आपको ऑथेंटिक लोकल थाई फूड मिल जाएगा। यहाँ पे जितना मैं फूड देख रही थी उनमें से नॉनवेज फूड आइटम्स ही ज़्यादा था। जूस का भी बहुत सारा दुकान था। और ये देखिए बैंकॉक बस रेस्टोरेंट, इसमें आप बुक कर सकते हो। इसके अंदर आपको फूड सर्व किया जाएगा और ये बस पूरा बैंकॉक सिटी में घूमेगा। नाइस कॉन्सेप्ट। पर सच में मुझे लोकल मार्केट में पैदल चल के घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है, पर जिन लोगों को ज़्यादा चलना पसंद नहीं है उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ पैकेट फूड भी ये लोग बेच रहे थे, जस्ट लाइक हमारे कंट्री में मैगी स्टॉल होता है। और यहाँ पे देखिए है जूस का दुकान। ये सब जूस था 20 बाट करके। यहाँ पे फ्रेश जूस ऐसे बॉटल में मिलता है। पर भैया के पास ऑरेंज जूस नहीं था। और उसके बाद था ये कबाब का दुकान। बैंकॉक के हर जगह पे ये कबाब का दुकान आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। नॉर्मल रोड के साइड में भी आपको कबाब स्टॉल मिल जाएगा। और नारियल पानी का भी दुकान बहुत जगह पे था। थाईलैंड पे ये लोग नारियल को बर्फ के अंदर रखते हैं ताकि इसका पानी ठंडा रहे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का फूड अवेलेबल था। बहुत सारा फूड ऐसा था जो हम लोग पहली बार देख रहे थे, तो वो कौन सा फूड है, क्या चीज से बना है, वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और प्रॉब्लम ये है यहाँ के दुकानदारों को ना ही इंग्लिश बोलना आता है ना ही वो समझ पाते हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा था।
और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कौन सा चीज़ हम लोग खाए और कौन सा ना खाए। आखिर में एक जगह पे हम लोगों को दिखा ये एग डम्पलिंग्स, तो ये तो हम लोग पहचानते हैं, ये वही है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमो, पर ये कुछ डिफरेंट टेस्ट का था। ये पूरा फ्राइड था और अंदर एग था। खाने में ये बहुत अच्छा था, बाहर से क्रिस्पी था और अंदर से सॉफ्ट था। और ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना मेरे पिछले ब्लॉग में कि ये सिटी बहुत ही साफ सुथरा है और यहाँ पे क्लीनिंग के जो स्टाफ है वो कंटिन्यूअसली क्लीन करते ही रहते हैं। और इसी वजह से इतना क्राउडेड होने के बाद भी ये जगह इतना साफ सुथरा रहता है। सिर्फ ये नाइट मार्केट ही नहीं, बैंकॉक के हर जगह पे मैं ये चीज़ देखी हूँ। सिर्फ बैंकॉक में ही नहीं, पटाया और फुकेट में भी मैं सेम चीज़ देखी थी। बैंकॉक, पटाया, फुकेट, ये 3 शहरी मैं विज़िट की थी और ये 3 शहरी बहुत ही साफ सुथरा था। और हम लोग एक फूड आइटम को टेस्टी कर रहे थे। उसी टाइम में बगल वाले फूड स्टॉल से एक आंटी हम लोगों को और एक फूड आइटम बना के दिए थे और वो बता रहे थे उसका प्राइस सिर्फ 10 बात है। हम लोगों को वो टेस्ट तो करना था, पर एक साथ 2-3 आइटम खाएंगे तो किसी का भी टेस्ट पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग आंटी को बोले कि थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग ये फिनिश करके फिर उसको खाते हैं। ये कुछ और आइटम हम लोग लिए थे, इसका नाम मैं अभी भूल गई हूँ, पर ये भी खाने में बहुत अच्छा था। यहाँ पे हर चीज़ को ऐसे स्टिक से खाने में हम लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे आप कुछ भी खाना खरीदो उसके साथ आपको स्पून या फोर्क नहीं मिलेगा, ओनली ये स्टिक ही मिलता है। और ये फिनिश करके हम लोग उस दुकान में चले गए। यहाँ पे ही ये आंटी हम लोगों को पहले वो फूड ऑफर किए थे 10 बात में। तब हम लोग दूसरा फूड ट्राई कर रहे थे, तो उसके बाद हम लोग इनके दुकान में फिर से आ गए ये फूड ट्राई करने के लिए। आंटी यहाँ पे ये फूड बना रहे हैं। अच्छा था खाने में ये।
यहाँ पे पाद थाई, राइस चिकन, राइस मटन, राइस बीफ, राइस पोर्क सब कुछ मिल रहा था। और यहाँ पे देखिए फिर से वही कबाब का दुकान। और यहाँ पे सारा ये है सी फूड का दुकान। यहाँ पे तरह तरह के सी फिश था। और यहाँ पे कुछ केक, चॉकलेट, कुकीज, बिस्किट ये सब का भी दुकान था। और ये क्या था ये हम लोगों को समझ में नहीं आया था। और यहाँ पे देखिए एक बच्चा रास्ते में बैठ के कितना सुंदर पियानो बजा रहे हैं और मनी कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक दुकान था जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था और इसी वजह से ये जगह इतना क्राउडेड था। चाइना टाउन नाइट मार्केट में आप जिस साइड से जितना भी जाओ आपको सिर्फ दुकानें और दुकानें दिखेगा। हम लोग पूरा नहीं कवर कर पाए थे इसको क्योंकि ये बहुत बड़ा था। बहुत ज़्यादा रात हो गया था और हम लोग भी टायर्ड हो गए थे क्योंकि उसी दिन हम लोग कोरल आइलैंड भी गए थे और पटाया से बस जर्नी करके वापस भी आए थे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा घूम के थोड़ा सा लोकल फूड एक्सपीरियंस करके वापस आ गए थे। और साइड में आपको जो ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये सब मॉल है। इसके अंदर भी बहुत सारा सामान बिक रहा था। अब अंदर भी जाके शॉपिंग कर सकते हो। अंदर भी दुकानें था, पर यहाँ पे मॉल वगैरह के अंदर का जो वॉशरूम रहता है वो भी फ्री नहीं है। मॉल के अंदर भी अगर आपको वॉशरूम यूज करना होगा तो आपको पे करके यूज करना पड़ेगा। चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं है। टॉयलेट के लिए 10 बात ही ये लोग मांग रहे थे, पर ये फ्री नहीं था। ये देखिए यहाँ पे कबाब के स्टॉल में कितना ज़्यादा भीड़ है। और एक दुकान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा रहता है, वो है इंसेक्ट्स का दुकान। पिछले बार हम लोग जब चाइना टाउन नाइट मार्केट आए थे और उसका जो वीडियो मैं शेयर की थी उसमें मैं उस दुकान को दिखाई थी। फिर से देखिए वही बस आ रहा है, थाई बस फूड टूर। ये बस आपको घूमते घूमते फूड एक्सपीरियंस करवाता है। और अभी हम लोग एक दुकान में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ बिक रहा था जो हम लोगों के साइड का पीठे जैसा लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पे खरीदने के लिए आए। पर अभी हम लोग इसको खाएंगे नहीं, इसको पैक करके लेके चले जाएंगे क्योंकि अभी रात बहुत हो चुका है। और हम लोग साइमल्टेनियसली हमारा कैब भी बुक कर चुके थे और हो गया था हमारे बैंकॉक का लास्ट डे भी खत्म। कल सुबह हम लोग चले जाएंगे फुकेट। आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन while subscribing so that you can get instant notification whenever I upload a new video. Finally, thanks for watching and bye bye. See you soon at Phuket. Till then, take care. Bye bye.